बात लोकसभा की, जहां पर 4 निलंबित कांग्रेस सांसदों का निलंबन अब वापस ले लिया गया है। पूरे सत्र के लिए वैसे तो लोकसभा स्पीकर ने उन्हें निलंबित किया था, लेकिन अब उनका निलंबन वापस ले लिया गया है। स्पीकर ने शर्त रखी थी कि प्ले कार्ड ना लेकर आएं और उसको लेकर हिदायत भी दी है। अब इनको कहा गया है कि ये अपनी बात अगर करना चाहते हैं तो करें, लेकिन निलंबन की शर्त ये थी कि आप अपनी तख्तियां जो कि विरोध प्रदर्शन की हैं वो लेकर ना आएं। मैं सभी दलों से यह आग्रह भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि वो प्ले कार्ड लेके नहीं आए, क्योंकि प्ले कार्ड लेकर आप आसन के सामने लाएंगे तो सदन के अंदर जो भी आसन में बैठे हैं उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए, सदन की मर्यादा बनाने के लिए हमें न चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ती है। हम किसी सदस्य को, उसको जनता ने चुनकर भेजा है, हम किसी सदस्य को संसद की कार्रवाई में हिस्सा न ले, ये हम कभी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सभी दल के नेताओं से आग्रह है कि प्ले कार्ड लेकर सदन में नहीं आए। ये मैं अंतिम बार उनको मौका दे रहा हूं, लेकिन प्ले कार्ड लेके आएंगे तो मुझे न सरकार की सुनूंगा न इधर की सुनूंगा, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, जैसे आपने कहा और श्री अधीर रंजन जी ने कहा है कि हम पूरा नियम और प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नियम और प्रोसीजर में ये स्पष्ट है कि विदाउट एनी एम्बिग्यूटी दैट इज ए क्लियर दैट इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट दे कैन नॉट ब्रिंग प्ले कार्ड्स, एंड दैट्स व्हाई मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आदेश के अनुसार वो आदेश पालन करना चाहिए। विथ दिस रिक्वेस्ट मैं जो सस्पेंड हुआ है उन एमपीज का सस्पेंशन विथड्रॉ करने के लिए मूव करता हूं। और जिन सांसदों का निलंबन वापस हुआ है उसमें मणिकम टैगोर हैं, रम्या हरिदास हैं, ज्योतिमणि हैं, टीएन प्रतापन हैं। हमारे साथी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बताएं कि ये जो निलंबन वापस है इसके लिए स्पीकर के चेंबर में बहुत कुछ हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से ये फैसला लिया गया होगा। तो क्या निगोशिएट हुआ है, क्या लेन देन हुआ है विपक्ष और सरकार के बीच में? देखिए, ये कहा गया सरकार की ओर से कि जो प्रोटेस्ट करना था, विरोध दर्ज कराना था, वो करा लिया। 2 हफ्ते हो गए हैं इस मानसून सत्र को चले हुए, कोई काम नहीं हो पाया है। सदन की जो प्रोडक्टिविटी वो लगातार कम हो रही है और ऐसे में गलत संदेश लोगों के बीच जा रहा है। इसीलिए अब चूंकि विपक्ष की मांग थी कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, आज लोकसभा में नियम 193 के तहत ये चर्चा लिस्ट की गई है, चर्चा शुरू भी हो चुकी है और उससे पहले सदन में शांति रहनी चाहिए, इसलिए जो विरोध प्रदर्शन है वो छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से स्पष्ट किया गया कि जब तक इन 4 सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा तब तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। आज भी सुबह 2 बार ऐसा हुआ जब सस्पेंशन वापस करने की मांग को लेकर हंगामा किया गया और लोकसभा की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। लेकिन स्पीकर इस बात पर अड़े हुए हैं। साफ बात है, उन्होंने कहा कि नियम है, नियम साफ तौर पर ये कहता है कि तख्तियां लेकर के विरोध प्रदर्शन सदन के भीतर नहीं हो सकता है और इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे सरकार कहे चाहे विपक्ष कहे, लेकिन वो इस मुद्दे पर किसी की नहीं सुनेंगे। अगर कोई तख्तियां लेकर के आता है तो उसका निलंबन होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच कांग्रेस ये कह रही है कि ठीक है, नियम अपनी जगह पर है, लेकिन इस नियम की समीक्षा होनी चाहिए, जनरल पर्पस कमेटी में जाना चाहिए, क्योंकि जब ये नियम बनाया गया था तब परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। सरकार कह रही है कि ठीक है, हम समिति में ले जाने के लिए तैयार है इस मसले को, लेकिन जब तक ये नियम है इस नियम का पालन आपको करना होगा। दूसरी बात यह है कि चूंकि राज्यसभा में बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन हुआ था, 23 सांसद निलंबित किए गए थे, उनका निलंबन शुक्रवार को खत्म हो गया, तो ऐसे में ये ठीक लगा कि एक संदेश जो देना था सांसदों को सदन की मर्यादा को लेकर वो संदेश जा चुका है। तो ऐसे में लोकसभा के सांसद जिनका कि सस्पेंशन 12 अगस्त तक के लिए था उसको आज खत्म कर दिया जाए और इस पर सबकी सहमति बनी। स्पीकर के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया कि निलंबन वापस कर दिया जाए। लेकिन महंगाई पर चर्चा चल रही है, इसके बाद कल फिर कोई नया मुद्दा आएगा। देखना होगा अभिषेक कि क्या वाकई ये जो आम राय बनी है ये कायम रहती है नहीं रहती है, क्योंकि सब सदस्य मानते हैं, विपक्ष के सदस्य खास तौर से, कि विरोध का जो तरीका है वो तो अपनी जगह पर है और विरोध आगे भी होता रहेगा।